जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी शिद्दत और मेहनत से आप लोग अपने ड्रीम के लिए लगे हो। सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो ये जो वीडियो है बहुत ही क्विकली होगा, ठीक है। आपको जितने भी डाउट्स हैं मैं वो क्लियर कर दूंगा। और बाय एंड ऑफ 2025 एक चीज हम हमेशा कहते हैं कि अगर बिहार में आपको दरोगा बनना है, मोस्ट ऑथेंटिक चैनल ड्रीम डोज, सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है तो, ठीक है। अब यहां जो भी मैं बातें करूंगा एक्सपीरियंस बेसिस से करूंगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। और जिनका भी फिजिकल है, जिनका 1275 है, उनके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा। बहुत लोग अभी बता रहे होंगे कि मेरिट इतना जाएगा। अरे लोग वहां नैनो सेकंड से सकते हैं, माइक्रो सेकंड से, ठीक है। 2213 का मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो जितने लोगों का निकला है 1275 फिजिकल के लिए एकदम जान लगा दो, ठीक है। फालतू का इधर उधर का बात नहीं सुनना है। अब देखिए, ये जो आपका वैकेंसी आने वाला है बहुत ही क्विकली मैं बताने वाला हूं, केयरफुली एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता रहा था, बाय एंड ऑफ 2025 जो 2025 आने वाला है एमएलए का इलेक्शन है, तो जितने आपके वैकेंसी है बिहार गवर्नमेंट वो आपको देने वाली है ये ड्यूरेशन में, 2024 और 2025 के स्टार्टिंग से पहले 1-2 महीना। तो आपको क्या करना है, अगर आप डेडिकेटेड कैंडिडेट हो, अगर आप में क्षमता है कि हाँ सर मैं पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं, ठीक है, तो आपका जॉब निश्चित है। एकदम लाइनअप है वैकेंसी का, बस आपको मेहनत करना है, ठीक है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो जॉब आपके हाथ में होगा बाय एंड ऑफ 2025 से पहले आपके हाथ में जॉब होगा। 25 से पहले मेहनत करने के लिए तैयार हो। अगर तैयार हो, सबसे पहले एक लाइक बटन आपको दबा देना है। अब ये जो इसमें कितने पोस्ट आएंगे, सबसे पहले मैं ये फिर से आपको बता दूं, ये स्पेशल दरोगा है, ठीक है। ये मैं बहुत पहले वीडियो के पहले ही मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि लास्ट में ना बताऊं कि ये अलग दरोगा है वो अलग दरोगा है। ये स्पेशल, ठीक है, ब्रांच है, ठीक है। जो क्या होगा, स्पेशल टास्क इनको असाइन किया जाएगा, नॉर्मल टास्क नहीं होगा, जैसे कि आम जनता के साथ इनका डीलिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। ये स्पेशल टास्क इनको असाइन किया जाएगा। जो नॉर्मल दरोगा होते हैं उनसे ये बहुत बेटर होगा, ठीक है। आप ये समझो, जैसे कि ईएसआई का पोस्ट एक निकला था 212 का, वो स्पेशली व्हीकल चेकिंग के लिए था। उसके बाद एक्साइज का निकला था, वो किसके लिए था, तो एक्साइज जो था प्रोहिबिशन हो गया आजकल, तो वो भी चेकिंग हो गया, स्पेशली दारू वाला का काम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके के ब्रांचेस है, तो ये एक स्पेशल ब्रांचेस है। जैसे कि साइबर स्क्वाड हो गया तो साइबर रिलेटेड, डायल 112 हो गया वो अलग हो गया। ये हो सकता है एक अलग आपका ब्रांच है जिनको एक स्पेशल टास्क असाइन किया जाएगा। और जहां तक इनका सिलेबस देख के लग रहा है अभी तक का जितना भी पोस्ट है, आई थिंक इसमें ये सबसे बेहतरीन पोस्ट होगा, क्योंकि इसका सिलेबस जो है इसमें इंग्लिश ज्यादा दिया गया है। और इंग्लिश दिया गया है मतलब इसका लेवल थोड़ा तो आपको समझ सकते हो कि इसका जो प्रोफेशनलिज्म होगा, इस जॉब का जो प्रोफेशनलिज्म होगा वो सबसे बेटर होगा जितना भी आप अभी तक दरोगा का पोस्ट देख रहे हो, चाहे एक्साइज हो, आपका जो भी पोस्ट हो, ठीक है, चाहे आपका ईएसआई एंड ऑल हो। तो इसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत ही स्ट्रेटेजी वाइज चलना होगा, ठीक है। अंधे की तरह नहीं दौड़ना है। सबसे पहले इसमें पोस्ट पे भी बात करेंगे कि कितना इसमें पोस्ट आना है। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार जल्दी से क्लैरिफाई कर देता हूं कि कितने कितने आपको क्या क्या है। सबसे पहला प्रीलिम जो होगा आपको 100 क्वेश्चंस का होगा। कितना होगा, 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो कितना का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो कितना होगा आपका, यहां 100 क्वेश्चन होगा आपका, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, मतलब टोटल जो होगा आपका कितना, समझ में आया। 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का, मतलब 200 मार्क का होगा। और आपका जो ये इसमें टाइम दिया जाएगा ये 2 घंटा दिया जाएगा। अब यहाँ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने लायक कि यहाँ का सिलेबस क्या है। देखो मैं यहाँ पीडीएफ पढ़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप ड्रीम डोज जो चैनल है, ठीक है, उसका हर एक वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ताकि टाइम जो है बहुत प्रीजियस होता है, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोन कहा जाता है। टाइम मतलब समय, और जो झरने बहता हुआ झरने का पानी होता है किसी का इंतजार नहीं करते। देखिए हिंदी है आपका प्रीलिम में, इंग्लिश है, ठीक है, जीके, यहां सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है हिंदी में, वहां अगर पीडीएफ में देखोगे दैट मींस जनरल नॉलेज। उसके बाद रीजनिंग है, ठीक है। अब यहां समझो कि इसमें टोटल आपको कितने हैं, तो 100 आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब कितने क्वेश्चंस कहां से आ सकता है, आप इसका पैटर्न देखिए। देखिए ऐसा ऑफिशियली वहां नहीं बताएगा, बट ऑफिशियली जब मोर ऑफिशियली जब आएगा हो सकता है वो इंक्लूड करे, बट मैं आपको बता दे रहा हूं ओवरऑल यही रहने वाला है। देखिए हिंदी यहां स्पेशली मेंशन किया हुआ है, तो आप ये समझ लो कि 10 से 12 क्वेश्चन हो सकता है कि आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो। इसी तरीके से 10 से 12 क्वेश्चन आपका क्या हो, इंग्लिश हो। और जीके जो है आपका, ठीक है, जीके को हम रख देते हैं। रीजनिंग जो है आपका मान लीजिए या 20 से 22 आपका, ऐसे भी दरोगा में भी 18 क्वेश्चन मेंस में आता ही है, तो 20 से 22। तो अगर आप नॉर्मली भी देखोगे तो ये 40-45 इस तरीके से आपका ये होगा, हिंदी, इंग्लिश और जीके, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग। और ये रीजनिंग जो है वहां प्रॉपर रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें जो होंगे आपके मैथ्स के भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग आप बना लो कि 20 से 22, बाकी जो होगा आपका 45, आपका 50 से 55, ठीक है, वो आपका जीके होगा।
ठीक है, तो ये है आपका प्रीलिम का है, और याद रखिएगा इसमें फिजिकल नहीं है। तो जैसे कि दरोगा में 20 गुना लिया जाता है, तो यहां आपको सिर्फ 10 गुना लिया जाएगा। प्रीलिम का जो रिजल्ट दिया जाएगा, जो भी वैकेंसी होगा उसका 10 गुना लिया जाएगा। इसमें उन्होंने नेगेटिव मार्किंग मेंशन नहीं किया है, जब ऑफिशियली आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से याद दिलाता हूं आपको कि 2025 जो एमएलए का इलेक्शन है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, उससे पहले बहुत वैकेंसी जितना आपके पास बिहार सरकार के पास है वो चाहेगी कि आपके सामने रख दे, क्योंकि बिहार मतलब ही होता है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब आपको दिखेगा तो उनको आप वोट दोगे, यही चीज है। ठीक है, सब लोग यहां गवर्नमेंट जॉब पे लड़ते हैं। अब देखिए, जो ये तो हो गया आपका प्री का, अब मेंस का बात करते हैं। मेंस जो होगा आपका, अब याद रखिएगा आपको प्री और मेंस साथ में लेके चलना, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा। जब ये वैकेंसी आएगा आपको सब चीज बहुत फास्ट होगा, इतना फास्ट होगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। और एक चीज और, जो बोर्ड है ये वही बोर्ड है जो दरोगा का लेता है, ईएसआई का लेता है, मतलब बीपीएसएससी, मतलब बहुत क्विक होने वाला है ये जो भी होगा। ठीक है, अब यहां ये देखिए, जो मेंस का अगर हम लोग बात करें तो टोटल आपका 4 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है। कितना? 4 घंटे का एग्जाम। पहला जो पेपर है आपका, ठीक है, वो जो है आपका टोटल 200 अंक का है। कितना है? 200 अंक का है पहला पेपर, 200 अंक। कितना टाइम? 3 घंटा। क्या क्या है इसमें आप ये देखिए, और ये ऑब्जेक्टिव है। अगेन क्या है? पहला पेपर ऑब्जेक्टिव है, 200 अंक का है, और आपका 3 घंटा। अब देखिए इसका जो केस की कितने क्वेश्चंस आपके इसमें आपके कहां से होने वाले हैं, ये एक बार आप जल्दी से चेक कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपका जो जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर और जीएस, जीएस मतलब हर चीज, साइंस भी होगा उसमें, आर्ट्स भी पेपर होगा, तो इसमें 3 चीज आपको पढ़ना है बेसिकली। क्या क्या पढ़ना है? पहला जो पॉइंट है इसमें आपको 3 चीज पढ़ना पड़ेगा। पहला क्या है आपका? करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, और जीएस। जीएस में आपका क्या होगा? साइंस भी है, और इसमें आपका जो आर्ट्स के जो पेपर होते हैं वो भी होंगे। बाकी और बहुत चीज हो सकता है, क्योंकि जीएस जब हम लोग बोलते हैं, जनरल स्टडीज बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज आ जाते हैं। ठीक है, तो साइंस में आपका एनवायरनमेंट भी होगा, बॉटनी भी होगा, वो सब डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बट अभी यहां समझना है करंट अफेयर्स, जीएस। और याद रखिएगा यहां एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा। और एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि यहां नेगेटिव मार्किंग भी, वो भी खतरनाक नेगेटिव है, 1/4 है, वो दरोगा वाला नहीं है, याद रखिएगा 1/4 मतलब 0.25 आपका कट जाएगा। तो ये हो गया आपका जनरल स्टडी, ये 50 मार्क का होगा। तो 200 अंक में 50 मार्क का हो गया आपका सिर्फ जीएस एंड करंट का। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अगेन याद रखिएगा ये उनका ही फाइनल होने वाला है, जैसा कि मैं दरोगा में हमेशा कहता हूं, ठीक है, कि मैथ्स रीजनिंग अगर आपका स्ट्रांग है तो आपका मेरिट बन जाएगा। और यहां मैं बोलूंगा जिनका इंग्लिश और मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रांग है तो उनका ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश, आपको घबराना नहीं है। मैथ्स रीजनिंग में विदाउट पेन जैसे मैं सॉल्व करके आपको सिखाता हूं, इसमें भी सिखाऊंगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, नो नीड टू वरी, आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, निश्चिंत रहिए, हम जो बताएंगे बस करना है आपको। उसके बाद मैथमेटिक्स का बात करते हैं, ठीक है, और एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैथ्स के आपके 40 क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग भी होगा। ठीक है, आप ऐसा मत समझिए मैथ्स लिखा मतलब रीजनिंग का तो खैर स्पेशल दे ही दिया है। तो एप्टीट्यूड 40 और ये 40, तो 40 40 80 ये हो गया। ठीक है, 8 5 13 130 तो यही हो गया। ठीक है, तो 200 में 130 में क्या क्या है आपका? मैथ्स रीजनिंग 40 40 80, मतलब ये जिनका स्ट्रांग है भाई साहब, ठीक है, ये उनके लिए ही बना है। और जो आप जीएस 3 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद जो लैंग्वेज है, ठीक है, अब एक हिंदी है और एक आपका इंग्लिश है। इसमें क्या है? अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, डेट मींस आपको ग्रामर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 20-20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 आपका ये हो गया। ठीक है, 20-20 ये आपका 40 हो गया। उसके बाद और कुछ होगा यहां, ठीक है, हाँ 40 वो हो गया। और उसके बाद आपका बिहार स्पेशल का 30 है। तो एक चीज देख सकते हो कि इसमें जीएस भी अच्छा खासा मार्क है। ठीक है, तो जीएस फिर से आपका देखोगे तो 30 मार्क आपका फिर से बिहार स्पेशल भी हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। फिर से एक बार मैं बता देता हूं। ठीक है, आपका जो जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर से रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क। मैथ्स एंड रीजनिंग से 40 40 80 क्वेश्चन, ठीक है, और 80 मार्क रहेगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश से 20-20 क्वेश्चन, तो 40 हो गया। ठीक है, और एक जो होगा बिहार स्पेशल जिसमें 30 मार्क। ठीक है, अब यहां देखिए, अब हम लोग आते हैं 50 जो आपको लिखना है। लिखना इन द सेंस में इसको थोड़ा समझा देता हूं, अभी तक आपने इस चीज को नहीं समझा होगा। देखिए सबसे पहले हिंदी निबंध, निबंध दैट मींस एसे, यू नीड टू राइट एसे। ठीक है, जो आप क्लास 10 में भी लिखते होगे। ठीक है, अब बहुत लोगों का हिंदी अच्छा होगा, बहुत लोगों का इंग्लिश अच्छा होगा। ठीक है, जैसे मैं हिंदी नहीं लिख पाता हूं, मैं ये क्लियरली मैं बोलता हूं। ठीक है, तो मतलब अशुद्धि बहुत होगा अगर मैं हिंदी लिखूंगा तो। ठीक है, तो हिंदी का 15 अंक ए से, तो ऐसा नहीं कि कुछ लिखोगे तो 0 ही दे देगा, कुछ तो कुछ वो जरूर देगा। ठीक है, और कुछ जो इंग्लिश में लिखते हैं उनके लिए इंग्लिश, बट अगेन यहाँ इंग्लिश को ज्यादा महत्व दिया गया। अब देखिए क्यों? देखिए क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट है ये तीनों ही इंग्लिश से रिलेटेड है।
इंग्लिश का आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। उसके बाद फिर से 10 मार्क का जो दिया हुआ है इंग्लिश प्रिसाइज। इंग्लिश प्रिसाइज मतलब होता है एक स्टोरी दिया होगा आपको, ठीक है, पेजेस में लंबा सा, उसका समरी लिखना होगा। मतलब वो ये चेक करना चाहता है कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है इंग्लिश में। अगेन वो क्या चेक करना चाह रहा है, ये जो दिया हुआ है इंग्लिश प्रिसाइज, मतलब लैंग्वेज वो बहुत यूज कर रहा है। मतलब आपको ये जो जॉब होगा हो सकता है खुफिया वाला हो। इंग्लिश प्रिसाइज मतलब होता है कि आपका पूरा का पूरा स्टोरी होगा, स्टोरी को आपको समरी लिखना है, छोटे से फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप कितना अंडरस्टैंडिंग है आपका इंग्लिश का वो भी यहाँ चेक होगा। घबराइए मत, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे होगा, तो देखिए ये डिफिकल्ट होगा तो ये सबके लिए डिफिकल्ट होगा, तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। बस आपको कमर कस लेना है, क्योंकि अगर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। घबराना नहीं है, मैं हेल्प करूंगा। मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया आपको हिंदी से अंग्रेजी, दैट मींस ट्रांसलेशन अभी भी दिया जा, एक्टिव पैसिव दिया जा रहा है। अगेन ये भी इंग्लिश है जिन्होंने ट्रांसलेशन करके रखा है। सो फाइनली आई थिंक मैंने हर चीज क्लियर कर दिया है, ठीक है। और ये चीज इस तरीके से होगा। तो पहले वाला जो था मैंने वो आपको बता दिया, और ये है आपका 50 मार्क जो कि रिटेन होगा आपका, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितना पोस्ट आ सकता है। देखिए जब भी कुछ स्पेशल, जैसे कि एक्साइज हो गया, चाहे आपका ईएसआई हो गया, चाहे आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हो गया, ठीक है, इसके जो वैकेंसी होते हैं हमेशा कम आता है। बट ध्यान रखना है कि इस टाइप का ये पहला वैकेंसी होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये पहला वैकेंसी अगर है तो कम से कम आपका 500 से 1000 के बीच में आपका ये वैकेंसी रहेगा, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इस वैकेंसी को लेने के लिए, इसके लिए फाइट करने के लिए तैयार हो। आप ये मत सोचना कि बहुत डिफिकल्ट हो गया है पेपर। डिफिकल्ट कोई भी चीज नहीं होता है, और जब डिफिकल्टी बढ़ता है तो सबके लिए बढ़ता है। रहा मैथ्स रीजनिंग, क्योंकि 80 मार्क आ रहा है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जिस तरीके से हम आपको करवाएंगे, जैसे दरोगा में पूरा का पूरा पेपर आया है, उसी तरीके से आपका इसमें भी पूरा का पूरा पेपर मैथ्स रीजनिंग डिट्टो में जिस तरीके से कराऊंगा उसको आपको करना है, ठीक है। जो बीएसएससी में जुड़े हुए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो 500 से 1000 आपका पोस्ट रहेगा, और आपको एक्सपेक्टेड है, मतलब ये, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और बाय 2025 आपको ये प्रण लेना है, प्लेज लेना है कि हाँ बाय 2025 एनी हाउ टेक्नीशियन वाला भर दीजिएगा, जितने लोग भी रेलवे दे रहे हैं। और बीएसएससी का जो 12,000 उसमें जान लगा दीजिए, आराम से उसमें भी आप लोगों का होगा, ठीक है। तो ये जो पीरियड है 2024-2025 पूरा जान लगा दो, आपके हाथ में जॉब डन है। बस अपना जो एक बोलते हैं ना परसिवियरेंस, मोटिवेशन, मोमेंटम, उसको लूज नहीं करना है। और जिनका 1275 में नहीं हुआ है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसको लूज मत कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी किसी भी तरीके का डाउट होगा डू लेट मी नो गाइस। जय हिंद।